कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया तरीक़े से स्टडी करते होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 2023 का अंग्रेजी का मॉडल पेपर है और जो बच्चे 2026 की बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा-सा ये हेल्प मिल सकता है कि कैसे-कैसे प्रश्न पूछा जाता है। दोस्तों मैं बता दूँ कि यहाँ पर जो है कि मैं आपको बस यहाँ पर प्रश्न दिखाता हूँ, कौन-कौन से प्रश्न पूछा गया है और मैं यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है? तो आगे देख लेते हैं कैसे-कैसे प्रश्न पूछा है। दोस्तों अगर आपको पेपर मिलेगा तो कुछ इस तरह आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ से जो सेक्शन ए है वहाँ से प्रश्न स्टार्ट हो गया है। तो पहला जो प्रश्न पूछेगा आपको अनसीन पैसेज पूछता है, ठीक है? जिसमें क्या होता है कि आपको कुछ पैराग्राफ दिया जाएगा और आपसे प्रश्न पूछा जाएगा और उस पैराग्राफ में उस प्रश्न का आंसर छुपा होता है, आपको ढूँढ कर लिखना होता है। तो यहाँ से दिया है वी बिकम कॉन्सिक्वंस ऑफ आवर वीकनेस द मोमेंट वी आर प्लेस्ड इन सम रिस्पॉन्सिबल पोजिशन वी देन ट्राई टू प्रूव इक्वल टू द टास्क इफ़ वी। आगे फिर क्या पैराग्राफ है देख लेते हैं। तो आगे देखिए ये पैराग्राफ दिया है, ठीक दोस्तों। अगर हम पढ़ेंगे तो ज़्यादा ही समय लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि पैराग्राफ यहाँ पर दिया है और यहाँ से प्रश्न पूछना स्टार्ट किया है कि व्हाट डज द राइटर वांट टू कन्वे थ्रू द पैसेज। ये कितने नंबर का? तो 3 नंबर का। और इस प्रश्न का दोस्तों आंसर इसी पैराग्राफ में छुपा है, आप ढूंढ कर एकदम आसानी से लिख सकते हैं, ठीक। जिसमें से दोस्तों यहाँ पर ई तकले प्रश्न पूछा है, आप ई तकले पूरा कर लीजिए, इसी में इसका आंसर छुपा है। फिर आगे देख लेते हैं फिर क्या प्रश्न पूछा है। देखिए यहाँ पर सेक्शन बी यानी कि दूसरा प्रश्न पूछा है कि राइट एन आर्टिकल वन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 से 150 वर्ड्स। यानी कि आर्टिकल यानी कि ऐसे होता है, आपको निबंध लिखना है किस पर, किसी तीनों में से किसी एक पर लिखना है। पहला है अर्ली रीजिंग, दूसरा है हेल्थ इज वेल्थ, तीसरा है योर प्लान फॉर फ्यूचर। तीनों में से किसी एक पर लिख देंगे, आपको 10 नंबर मिल जाएगा। फिर तीसरा देखिए पूछा है कि राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी। यानी कि यहाँ पर आपको क्या लिखना है, लेटर लिखना है, जो कि आपको 10 नंबर मिल जाएगा। अगर आप लेटर लिखते हैं तो आपको 10 नंबर मिल जाएगा। फिर अगर आपको ये आ रहा है ऊपर वाला, ठीक है, नहीं आ रहा था तो हमें कर दिया, आप उसको कर सकते हैं। राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू ग्रांट योर फुल फी कंसेशन। तो दोस्तों देख रहे हैं कि ये वाला अथवा वाला बहुत ही आसान है, आप इसको कर सकते हैं। दोनों में से किसी एक को ही करना है। फिर सेक्शन सी देखिए। फिर यहाँ से देखिए सेक्शन सी यानी 4 नंबर पूछा है, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है कि यहाँ पर दोस्तों बता दें कि एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 नंबर का है, 5 पूछेगा 10 नंबर के लिए। तो यहाँ पर पूछा है कि ए फॉर आइनर हु सेटल्स इन ए कंट्री इज कॉल्ड। तो दोस्तों इसका ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा, इमिग्रांट, ठीक है। आगे देख लेते हैं। फिर बी नंबर में पूछा है टू डाई इन हार्नेस मीन्स। इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, टू डाई वाइल इन सर्विस। फिर आगे दिया सी नंबर में द सिनोनिम्स ऑफ डिलीजेंट इज। इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, इंटेलिजेंट। फिर 4 नंबर में दिया है कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, विच वर्ड इन द सेंटेंस इज एन एरर। तो दोस्तों इसका ऑप्शन जो हो जाएगा पहला कैटल्स सही हो जाएगा। फिर ई नंबर में पूछा है द एंटोनिम्स ऑफ इनविजिटेबल, ठीक है, इनविजिटेबल इज। इसका ऑप्शन दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा, अननेसेसरी। फिर 5 नंबर पूछा है कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच। तो दोस्तों यहाँ पर नरेशन दिया है, 2 दिया है, जिसमें से दोनों में से किसी एक को करेंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। पहला दिया है ही सेड टू मी कैन यू स्पेयर सम मनी फॉर मी। दूसरा दिया है द टीचर सेड टू द बॉयज डू नॉट मेक ए नॉइज इन द क्लास। दोस्तों अगर आप इसका कमेंट करेंगे तो मैं सोल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। इस वीडियो में मैं नहीं बताने वाला हूँ सोल्यूशन। फिर आगे देखिए बी नंबर में कॉम्बाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। तो इसमें भी क्या करना है कि पहला जो दिया है इनटू सिंपल सेंटेंस में बदलना है। पहला है हर हस्बैंड डाइड सी हर्ड द न्यूज सी फेंटेड। इसको इनटू सिंपल सेंटेंस में करना है। 2 दिया है जो कि दोनों में से किसी एक को करना है। तो दूसरा दिया है सम पीपल डाई फॉर सम नोबल काज दे आर ऑनर्ड बाई एवरीवन। तो इसको बदलना है इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो दोनों में से अगर आप किसी को आ रहा है तो एक कर दीजिए, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। फिर सी नंबर में दिया है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। यानी कि इसमें से जो दिया है डिड यू सी हिम यस्टरडे, इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। अगर आपको आ रहा है तो कर दीजिए, नहीं आ रहा तो दूसरा दिया है तुलसीदास वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट। इसको इनटू पॉजिटिव डिग्री में बदलना है। दोनों में से किसी एक को करते हैं तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा।
फिर डी नंबर में दिया है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें से दोनों में से किसी एक को सही जो करेक्ट है उसको आप लिखिए, ठीक है, और उसमें से अगर आप कर देते हैं आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक, आगे देखिए ई नंबर पूछा है कि यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन दियर मीनिंग्स क्लियर। स्टेशनरी और स्टेशनरी, साइट साइट, इसको क्या कीजिए मीनिंग का अर्थ भी लिखिए और इसका एक सेंटेंस भी बनाइए। ठीक, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए 6 नंबर पूछा है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश, यानी कि जो ये पैराग्राफ दिया है हिंदी में इसका अनुवाद करना है, यानी ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। पहला इसमें दिया है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यदि यहाँ पढ़े लिखे लोग खेती की ओर ध्यान दें तो हम लोगों की गरीबी दूर हो सकती है। हमारे गांव में सुधार की जरूरत है। शिक्षित व्यक्ति जब गांव में रहने लगेंगे तो उन गांवों का सामाजिक जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। स्कूल की पढ़ाई पूरी करके इन दिनों हर एक विद्यार्थी विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है। यह धारणा उचित नहीं है। विद्यार्थियों को इन विषयों पर ठीक से विचार करना चाहिए, तभी वे साहस के साथ भविष्य का सामना कर सकेंगे। अगर आप इसको कर देंगे तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा, ट्रांसलेशन करते हैं तो। फिर सेक्शन डी में पूछा है, यानी कि 40 वर्ड में प्रश्न पूछा है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड। एक प्रश्न 4 नंबर के लिए, 2 प्रश्न पूछेगा जो कि 8 नंबर के लिए। इसमें पहला पूछा है कि व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम इन लाइफ। अगर आपको आ रहा तो कर दीजिए, नहीं आ रहा तो अथवा में कर दिया है। व्हाट डिड द ऑथर थिंक व्हेन ही वाज ड्रोनिंग इन डीप वाटर, इसको कर सकते हैं। बी में दिया है फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग ए रैट ट्रैप। अगर आपको आ रहा है तो कर दीजिए, नहीं आ रहा तो नीचे वाला कर सकते हैं। व्हाट डिड गांधी डू आफ्टर नोइंग द मिसरेबल कंडीशन ऑफ द फार्मर्स एट चंपारण। आप दोनों में से किसी एक को करेंगे, 4 नंबर आपको मिल जाएगा। फिर आगे देख लेते हैं क्या पूछा है। यहाँ पर 8 नंबर में पूछा है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड्स, यानी कि दोनों में से किसी एक को करना है जो कि 7 नंबर के है, 7 नंबर के लिए है। पूछा है कि व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल टू द फ्रीडम मूवमेंट। अगर आपको आ रहा है तो इसको कर सकते हैं जो कि 7 नंबर के लिए पूछा है। नहीं आ रहा तो बी वाला कर सकते हैं। द स्टोरी रैट रैप इज मिक्सचर ऑफ एंटरटेनमेंट एंड फिलोसफी एक्सप्लेन। ठीक, दोनों में से किसी एक को करना है। फिर आगे देखिए 9 नंबर में रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी जो पैराग्राफ दिया है इसका आंसर इसी में से ढूंढ कर लिखना है। जो यहाँ पर 3 प्रश्न पूछा गया है। पहला है कि व्हाट लेसन डज द अर्थ टीच अस, इसी में इसका आंसर छुपा है। एक प्रश्न 2 नंबर के लिए है और 3 पूछा है जो कि 6 नंबर के लिए। फिर 10 नंबर पूछा है कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। 3 सेंट्रल आइडिया देता है जो कि इसमें से आपको एक करना है। पहला दिया ए थिंग ऑफ ब्यूटी, दूसरा दिया है माई मदर एट 66, तीसरा दिया है कीपिंग क्विट। दोस्तों ये काफ़ी तीनों ही इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछे जाते हैं, जो कि 4 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। तीनों में से किसी एक को कर दोगे आपको 4 नंबर मिल जाएगा। आगे देख लेते हैं क्या पूछा है प्रश्न। फिर यहाँ पूछा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड, यानी कि दोस्तों यहाँ पर 2 प्रश्न पूछे जाएगा जो कि एक 4 नंबर के लिए और दूसरा 4 नंबर के लिए, यानी दोनों प्रश्न 8 नंबर के लिए पूछा जाएगा। पहला पूछा है कि वाई कुड चेयरली नेवर अगेन फाइंड द थर्ड लेवल। अगर आपको ये आ रहा है कर दीजिए, नहीं आ रहा है तो अथाम करके एक और दिया है व्हाट प्रेडिकेशन वाज मेड एट द टाइगर किंग्स बर्थ। दोनों में से किसी एक को करते हैं, आपको 4 नंबर मिल जाएगा। फिर बी में दिया है कि हाउ इज अंटार्कटिका द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी एनवायरमेंटल चेंज। अगर आप इसको आ रहा है तो कर दीजिए, नहीं आ रहा है तो अथवा में कर दिया है वाई वाज सदाव सेंट टू अमेरिका। अगर आप दोनों में से किसी एक को करते हैं तो आपको 4 नंबर मिल जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 12 नंबर पूछा है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स, यानी कि दोनों दोस्तों पूछा है कि 12वां में पूछा है कि दोनों में से किसी एक को कर देंगे तो आपको 7 नंबर मिल जाएगा। फिर ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है पहला कि डिस्क्राइब अंटार्कटिका इन योर ओन वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। अगर आप इसको आ रहा है तो कर दीजिए जो कि 7 नंबर के लिए पूछा है। नहीं आ रहा तो बी वाला कर सकते हैं। बी वाला क्या पूछा है कि राइट अबाउट द आउटकम ऑफ द चार्ली क्वेस्ट
फॉर द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। तो दोस्तों आप लोगों ने उम्मीद करते हैं कि समझ आया होगा कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछा है। ये हम लोग का लास्ट प्रश्न पूछा था 12 नंबर में, जो कि 7 नंबर के लिए पूछा है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग ने अनुमान लगाया होगा किस चैप्टर से कहाँ से पूछा गया है, ग्रामर में क्या क्या पूछा गया है, सेंट्रल आइडिया कौन से पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा तैयारी कर लीजिएगा। ठीक, तब तक मैं धन्यवाद।